बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। 772 दिन 772 बहुत जल्दी 777 होना है। 772 से आप लोग भगवान की भक्ति करते चले आ रहे हैं। भक्ति प्रतिदिन हम करते हैं, लेकिन सामूहिक भक्ति का फल कई गुना मल्टीपल होके हमें मिलता है। हम लोग इतने सारे लोग एक साथ प्रभु की भक्ति करते चले आ रहे हैं। सभी लोग करेंगे आंखें बंद, दोनों हाथ हृदय स्थान पर। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, बन बन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय। समस्त तारिका माताओं के चरणों में वंदना करते हुए समस्त साधु संतों की आहारचर्या विहारचर्या निर्विघ्न संपन्न होए, इसी भाव के साथ IVS वहाँ क्या बात है जो सेशन चल रहा है, इसके लिए इसके सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी पार्टिसिपेंट सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जो जूम के माध्यम से जुड़े हैं, जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। तथा आज के सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल योगा डे था, कल हमें नमो योग कराना था लेकिन नहीं करा पाए थे। आज हम पहले सुरक्षा चक्र बना के नमो योग कर लेंगे। योगा डे के उपलक्ष्य में नमो योग हम कर लेंगे। चलिए पहले सुरक्षा चक्र बनाते हैं। हमें 24 घंटे के लिए सुरक्षित करना अपने आप को, क्योंकि यह सुरक्षा चक्र 24 घंटे बाद स्वयं में ही विघटित हो जाता है। फर्स्ट फिंगर से अपने हृदय स्थान पर अरहम लिखना है आपको। अरहम लिखिए और अरहम से आप देखेंगे एक रेप आपकी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, जहां आपको अ लिखना है हवा में। दूसरी रेप दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, जिसमें र लिखना है। तीसरी रेप पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जहां ह लिखना है। चौथी रेप आपको उत्तर दिशा की ओर जा रही है, जहां म लिखना है। और इन्हीं को चारों को 4 आराधनाओं से जोड़ दीजिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित, सम्यक तप। एक अरहम की कैप तैयार हो चुकी है, उस कैप को अपने शीश पर धारण करेंगे और 9 बार अरहम शब्द को ध्वनि को उच्चारण करते हुए अपने आप को सुरक्षित करेंगे, ताकि
किसी भी प्रकार की निगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर ना आए। 9 टाइम्स अरहम 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 सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। हरम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। हम सभी 24 घंटे के लिए सुरक्षित हो चुके, किसी भी प्रकार के नेगेटिव वाइब्रेशन हमारे अंदर प्रवेश करने वाले नहीं है। जो आते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी की एक बाउंड्री देखकर यहाँ टकरा कर वापस चले जाते हैं, वो हम तक नहीं पहुंचते, वो दूर से ही बाय बाय करके चले जाते हैं। आज हम योग डे जो हमारा कल था, योगा डे के उपलक्ष्य में हम सभी लोग नमो योग करेंगे। सभी लोग आराम से बैठेंगे, बैकबोन एकदम स्ट्रेट, तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई स्ट्रेस नहीं। मैं आपको मुद्राएं यहाँ से दिखा देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। पहले आप उस मुद्राओं को देख के करिए। बच्चों के बहुत ग्रैंड सक्सेस शिविर चल रहे हैं सब जगह। जो भी शिविर ले रहे हैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना। जो नहीं ले रहे हैं वो भी अपना गिफ्ट का अनुदान करके अपनी भागीदारी निभा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना। और जो लोग सोच रहे हैं कि हमें भी लेना है, उनके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना। प्रतिदिन एक ना एक फोन आ ही जाता है कि दीदी हमें भी करना है, हमें भी करना है। बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से सभी लोग कर रहे हैं। नागपुर में हमारी प्रीति बड़जात्या जी है, जो हैदराबाद सेंटर संभालती है। उन्होंने कर लिया है, मैं और वो दोनों ने लिया। और ये शालिनी जी जो वहाँ की पाठशाला चलाते हैं, उन्होंने भी इसमें सहभागी बहुत बड़ा पार्ट निभाया है। नमोकार मंत्र हर कोई जानता है, इसी से ही बीजाक्षर की उत्पत्ति हुई है, जिसमें नमोकार मंत्र मुद्राएं हम जो करेंगे उसके बहुत से फायदे हैं। सुबह उठ के यदि हम उसे करते हैं प्रतिदिन, तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रतिदिन हमें ये करना चाहिए नमो योग। प्रथम नमो अरिहंताणम, उसकी मुद्रा आपको हाथ ऊपर जाके, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है आप देखेंगे, स्मरण शक्ति का विकास होता है। क्या होता है? स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी IQ मेमोरी इनहेंसमेंट। शरीर सदृढ़ होता है, जड़ता और आलस से दूर होता है, स्फूर्ति का अनुभव होता है, मानसिक शांति मिलती है, कषाय कम करने में उपयुक्त है, संयम बढ़ता है, आत्मिक योग्यता का विकास होता है, मोटापा कम करने के लिए भी विशेष उपयोगी है। और इससे जो हमारे अमैत्रिता राग देश के भाव उत्पन्न होते हैं, हमारी मित्रता
नष्ट हो रही है कहीं, उसमें भी यह बहुत काम करते हैं। पेट में, सीने में, पसली में, मेरुदंड में, कंधे में, कोहनियों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। और एड्रिनल और थाइमस ग्रंथियों का स्राव इससे बदलने लगता है और वह रासायनिक परिवर्तन हमारे शरीर में होते रहता है। तो इसके प्रथम मुद्रा अरहत मुद्रा के हाथ ऊपर करके करना, और इससे क्या होता है पूरी पांचों ही मुद्रा का बता देती हूँ, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। सेकेंड, नमो सिद्धानम में क्या होता है? नमो सिद्धानम में 9 बार भी उच्चारण आप कर सकते हैं सबका, 3 बार भी कर सकते हैं, 1 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर, जितना आपके पास समय है उस हिसाब से। इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, स्वतंत्र व्यक्तित्व हमारा एक निर्माण होता है। नमो सिद्धानम से हम कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करते हैं, आलस से दूर होता है, हमारी बॉडी में एक एनर्जेटिक लेवल बढ़ते चला जाता है, स्फूर्ति आती है, कोई भी कार्य करने में फिर हमें समय नहीं लगता, सोचना नहीं पड़ता, हमारे कार्य नमो सिद्धानम की मुद्रा से अपने आप होते चले जाते हैं। मानसिक दुर्बलता कम होती है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के बेनिफिट्स इससे है। कभी कभी लोगों को मनोविकार होता है, साइको टाइप के भी कोई कोई लोग होते हैं, वो जो मानसिक दुर्बलता है, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर रहा होता है, वो मानसिक दुर्बलता नमो सिद्धानम मुद्रा से कम होते जाती है। और उसके बाद एकाग्रता बढ़ती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, आपके अंदर ग्रास्पिंग पावर बढ़ता है, किसी भी विषयों का विशेष ज्ञान पाने में आप सहायक है। ये मुद्रा करने से आपकी बुद्धि का ऐसा विशेष होता है कि आपको विशेष आगे जाके कुछ विशेष करना है, उसमें भी यह मुद्रा सहायक बनती है। कोई बच्चे हैं, उन्हें और आगे पढ़ने की इच्छा है, अभी आप लोग का ही देख लो, कितने लोगों को पीएचडी करने की इच्छा हो रही है और वो कर रहे हैं। ये सब क्या है? जो आप रोज इतनी भक्ति कर रहे हो सिद्धों की, हमको भी बुलवा लो भगवान, उसी का यह पाठ है, उसी का ये फल कहा जाएगा, जो आपको यश कीर्ति नाम योग दिला रहा है, यशदायक है ये। तीसरी मुद्रा की ओर हम चलेंगे। इसमें दोनों हथेली करके सिद्ध मुद्रा बनानी है और ऊपर लेके जाना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे लाना है। पूरे शिविर में यह चल रहा है, इसलिए हमारे जूम मीटिंग में भी क्यों ना हो, ये होना ही चाहिए। नमो आयरियाणम 9 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, 7 बार, 5 बार, जितना आपके पास समय है उतनी बार इस मुद्रा को करिए, या धीरे धीरे अपना समय बढ़ा सकते हैं। नमो आर्याणम का उच्चारण करने से आपकी स्वाध्याय में रुचि बढ़ती है, अध्ययन में रुचि बढ़ती है, आपको बार बार धर्म का पढ़ने की इच्छा होती है, आलस से दूर होता है, बार बार बच्चों को पढ़ाई में मन लगता है, मन करता है कि और पढूं और आगे पढूं। बुद्धि का विकास, स्मरण शक्ति होती है, सीना और फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, श्रद्धा और समर्पण के भावों का निर्माण होता है, डर भय निकल जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, कंधे भुजाओं की मांसपेशियां एकदम मजबूत, लिखने की स्पीड बढ़ती है, पाचन ग्रंथियों का स्राव नियम से होता है। यदि किसी को खाना नहीं पच रहा है या उल्टियां हो जाती कई लोगों को खाने के बाद, उसके लिए नमो आर्यनम की मुद्रा करना चाहिए। इसमें श्रद्धा समर्पण का भाव जागृत होता है और आपके हृदय स्थान की श्वसन क्रिया भी मजबूत होती है, भावधाराएं आपकी निर्मल होती है, थाइमस ग्रंथियों का जो प्रवाह है वो भी निर्मल होता है, आपके भाव भी विशुद्ध बनते चले जाते हैं। विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन हम भी आज विद्यार्थी हैं, जो हमारे मन में भी बहुत कुछ सीखने सिखाने का भाव है, इसलिए आचार्य मुद्रा यह आपको आशीर्वाद की मुद्रा में शोल्डर तक हाथ लेके जानी है इसमें। उसके बाद उवज्झायनम, नमो उवज्झायनम 9 बार, 3 बार, 5 बार, 2 बार, 1 बार, जैसी आपकी समय की कैपेसिटी है उस हिसाब से करेंगे।
इसमें आपको एक हार्ट का शेप बनाकर हाथों को ऊपर लेके जाना होता है और उसी शेप के अंदर से आसमान की ओर देखना होता है, ये हार्ट का शेप। इससे आंखों की रोशनी भी आपकी बढ़ती है, ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ता है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, पूरे अभिव्यक्ति आपकी बढ़ती है, चेहरा आपका चमकदार तेज होता है, चेहरे पे तेज जाता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, गर्दन मजबूत होती है, किसी को स्पॉन्डिलोलिसिस की प्रॉब्लम है वो भी इससे ठीक होती है, आंखें सदृढ़ और तीक्ष्ण होती है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन तल्लीनता बढ़ती है, आपके अंदर एक अलग आनंद की अनुभूति है, आपका मन गार्डन गार्डन हो जाता है, एकदम आपको फ्रेश भी लगता है। पेन किलर का काम ये करता है, पीड़ा नाशक। आपके किसी भी प्रकार का पेन हो रहा हो, शरीर के अंग प्रत्यंग सब मजबूत होते हैं। उपाध्याय परमेष्टि का श्रवण करने से इतने सारे हमें फायदे हैं, क्यों ना हम इसके करें। हमारा पठन पाठन की शक्ति मेन इससे बढ़ती है। हम तो स्वयं तो पढ़ते ही है, दूसरे को पढ़ाने का भी मन हमारा होता है कि हम दूसरे के लिए भी ये करें वो करें। आगे हम चलते हैं। लास्ट मुद्रा नमो लोए सब सावनम, जिसमें आपको अपना सर धरती पर टिकाना है, धरती माँ से रूबरू होना है, अपने आज्ञा चक्र को धरती पर टिकाकर दोनों हाथ आगे लंबे लेके जाना है। इससे हमारे अंदर का जो समता परिणाम है, सहिष्णुता की भावों की वृद्धि होती है, सत्वेषु मैत्री हमारे अंदर आता है, मैत्री भाव बढ़ता है। अहंकार जो हमें बात बात पे रोकता है कुछ करने के लिए, वो अहंकार की भावना कम होती है, हमारे अंदर मृदुता, रुजुता, सरलता का भाव बढ़ता है। जब अहंकार खत्म होगा तो सरलता अपने आप आने वाली है, शारीरिक मानसिक रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, सहज सहज हमें विद्या प्राप्ति हो जाती है, हमारे चेहरे पर तेज आता है, तेजस्विता प्राप्त होती है, हमारे आनंद की अनुभूति होती है, हमारा आईक्यू मेमोरी एनहेंसमेंट होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, शारीरिक शक्ति हमारी द्विगुनी होती है, कोई भी काम करने में हमें आलस्य नहीं आता। जिसे भूलने की बीमारी है वो इसे अवश्य ही करे। बहुत लोगों का सुनने में आता है कि ये भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं, तो उसके लिए यह मुद्रा करिए, आपकी शारीरिक शक्ति द्विगुनी हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार से अब हम चलते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी लोग स्ट्रेट बैठेंगे, दोनों हाथ आपके आपके थाई पर, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे सभी लोग। श्वासों के साथ आपको ओम का उच्चारण 3 बार करना है। लंबी गहरी सांस, बार आप लोग भोरे के भांति अपने अंदर अंदर गुंजायमान करेंगे ओम को, पूरे शरीर के अंदर में एक एक सेल्स पे ओम को गुंजायमान करेंगे भोरे के भांति, ओठ बंद करते हुए आंखों के माध्यम से पूरी ओम की एनर्जी को आप अपने अंदर समाहित करिए।
लंबी गहरी श्वास। आपके एक एक बॉडी पार्ट्स में ओम की एनर्जी एक एक सेल्स में जा रही है। लंबी गहरी श्वास। भोरे के भांति एक एक कोने कोने में आपके ओम की ऊर्जा फैल रही है। आपके शरीर के एक एक पार्ट्स में ओम की ऊर्जा भोरे के भांति गुंजायमान हो रही है। लंबी गहरी श्वास। और अब हम चलेंगे नमो योग नमोकार मंत्र मुद्राओं के फायदे को देखते हुए हम नमो योग करेंगे। दोनों हाथ हमारे बंधन मुद्रा में, बैकबोन स्टेट, कंधे आपके एकदम लूज छोड़ दीजिए, शरीर को शिथिल कर दीजिए। शिथिल शिथिल शिथिल। भावना भाइये, आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है, आप एकदम स्वस्थ हो रहे हैं नमो अरिहंताणम मुद्रा से। और अब लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर उठा के लेके जाना है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। नमस्कार शब्द जहां आएगा वहां से हाथों को नीचे लाना है। श्री अरिहंतों को नमस्कार। नमस्कार शब्द में हाथ होल्ड होंगे और नीचे की ओर जाएंगे। अगेन दोनों हाथ आपके दर्शन मुद्रा में लंबी गहरी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, सीधा एकदम स्ट्रेट हाथ। ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। श्री अरिहंतों को नमस्कार। चलेंगे द्वितीय मुद्रा जो हमें स्वतंत्रता प्रदान करती है, पूरी दुनिया में यश प्रदान करने वाली सिद्ध मुद्रा के लिए तैयार। दोनों हाथों को दोनों साइड में खोलेंगे, सिद्ध मुद्रा बनाएंगे और लंबी गहरी श्वास भरते हुए ब्रीथ इन, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, एकदम स्ट्रेट हाथ जितनी ऊपर आप ले जा सकते हो। दोनों हाथों को सीधा कानों से सटा के ब्रीथ होल्ड। जहां आपको तकलीफ लग रही हो, दर्द लग रहा हो, श्वासों को वहां तक लेके जाएं और ब्रीथ आउट। श्री सिद्धों को नमस्कार। अगेन ब्रीथ इन, दोनों हाथ ऊपर। ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। श्री सिद्धों को नमस्कार। दोनों हाथ अगेन दर्शन मुद्रा में चलते हैं। द्वितीय हमारे परमेष्ठी आचार्य परमेष्ठी जो हमारे गुरुओं का आशीर्वाद हमें प्रदान होता है,
वही आशीर्वाद मुद्रा हम करेंगे। ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथों को शोल्डर पर लेके जाना है। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे। ब्रीथ इन, दोनों हाथ शोल्डर पर, अंगुष्ठ को कंधे पर टच करना है अपने शोल्डर पर। ब्रीथ होल्ड, जहां आपको प्रॉब्लम लग रही है श्वासों को वहां जाके रोक दीजिए और ब्रीथ आउट। श्री आचार्यों को नमस्कार। अगेन आलस से दूर करने वाली मुद्रा है ये, और आपको साधु संतों जैसे आशीर्वाद देने की योग्यता प्रदान करने वाली यह मुद्रा। ब्रीथ इन, दोनों हाथ शोल्डर पर टच, अंगुष्ठ टच। ब्रीथ होल्ड, अपने हृदय स्थान पर इसको लेके जाइए। हृदय के सारे फेफड़े आपके एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। जिसे भी हृदय रोग है सारा निकल रहा है। जितना श्वासों को लिया के हृदय को खुला सकते हो अपने हृदय को खुला लीजिए। ब्रीथ होल्ड करिए और ब्रीथ आउट। श्री आचार्यों को नमस्कार। और उपाध्याय परमेष्ठी के पास चलेंगे जो हमें पठन पाठन की क्रिया सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं, विद्या ग्रहण करने की क्षमता हमारे साथ बढ़ाते हैं। जिसमें किसी को गर्दन आगे की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वह सारी चीजें इससे जाएंगी। आंखों की रोशनी भी बढ़ेंगी। दोनों हाथों को अपने दर्शन मुद्रा में लाके, पहले दर्शन मुद्रा में लाए, फिर दोनों को बाहर की ओर खोलते हुए इस प्रकार से हार्ट का शेप, पान का शेप बनाना है। आपको दिख रहा है ये शेप आपको बनाना है। और ब्रीथ इन करते हुए दोनों हाथ आसमान की ओर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, जितने ऊपर ले जा सकते हो, आंखें खुली, और उस हार्ट के अंदर से आसमान की ओर देखिए। पलके नहीं झुकाना है, एक तक देखिए। आपकी आंखों की रोशनी बढ़ रही है। ऊपर से अनंत सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय परमेष्ठी भगवान की ऊर्जा का संचार आपके आंखों में हो रहा है। आपके आंखों की रोशनी बढ़ रही है। ब्रीथ होल्ड, आंखों के अंदर उस रोशनी को लेके जाइए, श्वासों को लेके जाइए। ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। श्री उपाध्यायों को नमस्कार। आपका बैक पेन, शोल्डर पेन सब इससे ठीक होता है। अगेन दर्शन मुद्रा में दोनों हाथ आगे की ओर खोलेंगे और हार्ट का शेप बनाते हुए धीरे से ब्रीदिंग करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, जितनी ऊपर देख सकते हो देखिए आसमान में। ब्रीथ आउट। श्री उपाध्यायों को नमस्कार। दोनों हाथ होल्ड, दर्शन की मुद्रा। और अब आगे सर्व साधु की मुद्रा, जिसमें आपको सर नीचे झुकाना है। दोनों हाथ को स्ट्रेट ऊपर लेके जाके आगे की ओर झुकाना है दोनों हाथ। ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ होल्ड। आपकी ऊर्जा कमर तक जा रही है, आपके मूलाधार तक यह ऊर्जा। और ब्रीथ होल्ड के बाद ब्रीथ आउट करते हुए दोनों हाथों को जमीन पर, जो नीचे बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, वो अपना जितना झुका सकते हैं सर झुका लेंगे। श्री सर्व साधु को नमस्कार। अगेन धीरे धीरे सर ऊपर, दोनों हाथ आपके हृदय स्थान पर।
ब्रीथ इन, ऊपर लेके जाएंगे दोनों हाथों को। ब्रीथ होल्ड करते हुए आपकी पूरी एनर्जी आपके मूलाधार चक्र में जा रही है। ब्रीथ आउट, सीधी सर्व साधु को नमस्कार। आपके अंदर सरलता का भाव प्रस्फुटित हो रहा है। जग में जितने साधु गण हैं, उन सबको बंधु बार बार, उन सबको बंधन बार बार, उन सबको बंधु बार बार। ऐसो पंच नमो यारो, सब पावपनाशिनो, मंगलाणंच सव्वेसिं, परमं हवहि मंगलम्। ऐसो पंच नमो यारो, सब पावपनाशिनो, मंगलाणंच सव्वेसिं, परमं हवहि मंगलम्। दत्तारी दंडक। सबसे पहले राइट हैंड को आप शोल्डर पे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को आप अपने नाभि स्थान पर रखिए। चत्तारी मंगलम, 3 बार आपको ऐसे घुमाना है और 2 बार उल्टा घुमाना। चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। अब राइट हैंड आपका हृदय स्थान पर, लेफ्ट हैंड आपके शोल्डर पर। जैसे अंजलि बांधते हैं ना महाराज जी माता जी लोग, वैसे आपको पांचों ही तत्वों को इकट्ठा करके यहाँ रखना है। पूरे एकत्रित कर लीजिए पांचों ही तत्वों को। सिद्धा मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। यहाँ लोगुत्तमा नहीं बोलना, लोगुत्तमो बोलना। दोनों हाथ आपके, आपको मुद्रा बनानी है, 5 तत्व एकत्रित करना है, यहाँ रखना है। और अब चत्तारी शरणम पवज्जामि में दोनों हाथों को घुमाना है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि। उल्टा घुमाना है 2 बार लास्ट में। केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। इस प्रकार से आपका चत्तारी दंडक हुआ। अब जो हमारे ये 5 एलिमेंट्स जो हमारे हाथ में इन बिल्कुल अग्र भाग में रहते हैं, उसे हमेशा ऐसे प्रेस करते रहिए तो हमारे पांचों ही तत्व बैलेंस रहते हैं। अब आपको लग रहा है कि जहां भी मेरा पेन है, हार्ट में लग रहा हो, शोल्डर में लग रहा हो या कहीं भी लग रहा हो, तो इसे आपको इस प्रकार से घुमाना है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो झाणम, नमो लोए सब साहुणम। जिन्हें भी ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं घुटने में यहाँ वहां दर्द है, तो आप इन पांचों भी तत्वों को वहां घुमा सकते हैं। घुटनों पे भी आप इसको घुमाइए, लेकिन नमोकार मंत्र जो है
ये हमें घुटनों पे लेके नहीं जाना है। आपको अपने वो हृदय स्थान में अंदर अंदर आपको बोलना है और पांचों ही तत्वों को आपको अपने घुटने पे घुमाना है। आप अंदर ही अंदर महामंत्र का उच्चारण आप करेंगे। आपके अंदर चल रहा है और आप उसको घुमा दीजिए पांचों ही तत्वों को। और चाहे तो आप उसको प्रेस कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं इसको, ये टैप और टच टच करके आप इस प्रकार से आप करिए। पांचों ही तत्वों की ऊर्जा जो हमारे अग्रभाग में रहती है उसको आप देंगे। ऊर्जा को जहां आपको लग रहा है, कमर में लग रहा है, वहां पर भी आप उसको 5-5 बार टच कर दीजिए। पांचों ही हमारे 5 एलिमेंट्स को। आपको शोल्डर में लग रहा है, आप शोल्डर में भी उसे, क्योंकि आपने अभी चट्टानी दंडक के माध्यम से, नमोकार मंत्र मुद्रा के माध्यम से पांचों ही तत्व बैलेंस करके आपकी ऊर्जा यहाँ समाहित है अग्रभाग में। उन्हीं ऊर्जाओं को आप दे सकते हो। तो कहीं सर में दर्द है, आप सर में ही इसे दे सकते हो। 5 बार टच भी कर सकते हो और घुमा भी सकते हो, घुमा के भी आप ले सकते हो। और एक बहुत अच्छी मुद्रा आपको बता रही हूँ जिसमें आप तुरंत ही देखोगे, कहीं जिसे भी कहीं भी दर्द हो रहा है, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दर्द हो रहा है, आप फर्स्ट फिंगर लीजिए और 9 टाइम्स, आपके मन में नौकार मंत्र चल रहा है, 9 टाइम्स क्लॉकवाइज, और फिर हाथ उठा लीजिए, वापस हाथ रखिए और 7 टाइम आपको एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना है। आपको कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, 9 टाइम्स आप घुमा लीजिए। आपके अंदर नौकार चल रहा है। या 17 नंबर, 14 नंबर या 45 नंबर श्लोक आपके अंदर के अंदर बोलिए और 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हाथ उठा लीजिए। फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 हाथ उठा लीजिए और आप देखेंगे तुरंत ही आपका पेन गायब हो गया है। कोई ऐसा है जिसे पेन हो रहा था और ये करने के बाद चला गया, तो हैंडेज करेंगे। ये बहुत ही सिंपल सी एक टेक्निक्स मैंने आपको बताई है। जो हमारे हाथों में एनर्जी है, उस एनर्जी को वहां हमें राउंड राउंड करके घुमाना है और वहां का जो ब्लॉकेजेस है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा था वो उसको निकालना रहता है। और आप देखेंगे तुरंत, आप बोलिए, ये तुरंत होता है। जिसने भी अच्छे से करा हो हैंड रेज करेंगे और बताएंगे कि किसका दर्द यदि कहीं था तो वह चला गया। यदि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा दर्द था और मात्र एक फिंगर को आपको फेरने से 9 टाइम्स गले में, हार्ट में, कमर में, शोल्डर में, कहीं भी आपको बैकबोन की प्रॉब्लम हो, कहीं भी दर्द है, मात्र फर्स्ट फिंगर को 9 टाइम्स घुमाइए। आपके मन में मंत्र उच्चारण चलते रहे। नाइन टाइम्स घुमाइए, आप कर लीजिए प्रैक्टिकल। और फिर एंटी हाथ उठाना है, फिर वापस रखकर 7 टाइम्स उसको घुमाइए। जहां भी आपको हार्ट में भी आपको पेन लग रहा हो, सर में दर्द हो रहा हो, किसी भी प्रकार से आपके सर में भी कहीं दर्द है, आप उसको घुमा लीजिए माथे पे 9 टाइम्स और 7 टाइम्स अपने माथे पे घुमा लीजिए जिससे सर दर्द है। अपने आज्ञा चक्र पे फर्स्ट फिंगर को घुमाइए और अपना श्लोक सेकंड नंबर का बोलिए, उसमें फुल हेडेक के लिए है। आप उस श्लोक को बोलते हुए 9 टाइम्स फिर उंगली उठाना है, फिर रखना। हमारे पांचों ही तत्व इसमें है। जिसे भी लगेगा थोड़ी देर बाद कि हाँ मुझे मेरा दर्द ठीक हुआ है, वो जरूर 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 बताइए। ये बहुत अच्छी टेक्निक्स है, मैंने खुद देखा है इसको।
जिसने भी इसको किया है प्रयोग, तुरंत उनका दर्द शिफ्ट हो जाता है, बॉडी से अलग चले जाएगा, कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाता है वो दर्द तुरंत ही। बहुत पावरफुल ये मुद्रा है आपकी। फर्स्ट फिंगर को आप 9 टाइम्स घुमा, अभी आप करके देखिए। इस प्रकार से तो आज दीदी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ, इसको खाली एक ही फिंगर से बनाना है या एक पूरा ही से फिंगर बनाना है? से और एक ही दिशा एक में ही 9 फिंगर से। टाइम्स, एक ही फिंगर, हाँ फर्स्ट फिंगर से हल्का सा प्रेस भी कर सकते हो आप, हल्का सा प्रेस करके भी, दबा के भी आप कर सकते हो उसको, हल्का सा प्रेस जी करो। दीदी। जिस पॉइंट में आपको दर्द है, जिस पॉइंट में दर्द है उसको हल्का सा प्रेस करिए, हल्का सा प्रेस करिए पहले, और 9 टाइम्स उसको घुमा दीजिए। 9 टाइम्स घुमाइए ठीक है आप, प्रेस करके 9 टाइम्स, और फिर बाद में उसको हाथ उठाना है, वापस उंगली रखकर हल्का प्रेस करिए और 7 टाइम्स घुमा दीजिए उसको। ठीक है, आप लोग करिए ये प्रयोग और फिर बताइए आपका दर्द शिफ्ट हो रहा है या नहीं। आपका दर्द तुरंत तुरंत होने वाली चीज है ये। जी दीदी, ये वर्क करता है दीदी। मैं 5 मुद्रा से बनाती थी, आज आपने एक मुद्रा से बताया। मैं 5 उंगलियों मुद्रा से भी मैंने बनाती बताया हूँ। कि आपको टैपिंग करना है पंच मुद्रा से, जहां जहां दर्द हो रहा है वहां आप टैप कर सकते हैं, 1 2 ठीक 3 है, ठीक है, 4 5। ठीक है। पंच मुद्रा से भी, थैंक यू और दीदी। सिंगल फिंगर का जो है बहुत ही जी अच्छा है, बहुत ही अच्छा। ये सिंगल फिंगर वाला तुरंत आपका दर्द इससे खत्म होता है। और जी जिसे दीदी। बहुत ज्यादा पेन वगैरह हो रहा है तो एक और चीज इसमें कर सकते हैं, भिंडी जो रहती है ना, भिंडी के पूरे बीजे निकाल दीजिए, और 6 जी भिंडी सुबह आप पानी में 3 मिनट तक बॉईल करिए, आधे कप पानी में, और वो पानी पी लीजिए और भिंडी को खा लीजिए। आप करेंगे ओके। जब तक आपको दर्द नहीं खत्म होता है तब तक खाइए, 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन तक, और वो उससे दर्द तब तक खत्म हो जाता है। चलिए आगे अब हम थैंक यू दीदी। लोगों के आज, बहुत कमेंट आ रहे हैं, सबको फायदा हुआ है। अच्छा चैट बुक से, आपके आने से तो हमें कुछ ज्ञान मिलता ही है ना दीदी। थैंक यू। दीदी आपका ऑरा का कमाल देखिए, आज से 150 लोग हो गए हैं जो बीच में 100 रह गए थे। अच्छा अभी एडवर्टाइज भी नहीं किया ना, थोड़ा मैसेज और बैनर डाल देते तो बहुत सारे लोग रहते। एक बार और ले लेंगे फिर कभी। 8 बज गए हैं। अभी हीलिंग कौन दे रहा है? हीलिंग कोई दे रहा है? दीदी आप आ रहे थे तो मैंने किसी को बोला ही नहीं, नहीं तो दीपक बढ़ाया दीदी है। चलो ठीक है, मैं दे देती हूँ। हाँ दीदी, आज तो हम आपका ही लेंगे। चलिए सभी लोग स्टेज बैठेंगे, देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। वहां से छोटे छोटे ओम की एनर्जी आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो रही है, और 3 बार ओम का उच्चारण। ओ अपने आप को आदि प्रभु से कनेक्ट करेंगे, अपने भावों को आदि प्रभु से कनेक्ट करेंगे। उसके लिए अपनी दृष्टि आदिनाथ भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून पे लेकर जाइए। देखेंगे वहां से व्हाइट कलर की ऊर्जा दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से चमचमाती हुई व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके अंदर आ रही है, आ रही है, आ रही है,
और आपके अंदर से निगेटिव ऊर्जा बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। हवा में विलीन होते जा रही है। आप एकदम पॉजिटिव बन चुके हो, आलस्य रहित, प्रमाद रहित, ज्ञान गुण का एक पिंड आप बन चुके हो। और धीरे से अपनी श्वासों को देखेंगे, आती जाती श्वासों को देखिए, धीरे से, सहजता से, सरलता से। और आपके ऊपर एक पिरामिड तैयार हो चुका है। उस पिरामिड से डायरेक्ट ऊर्जा आपके श्वासों के माध्यम से आपके अंदर जा रही है। सन की रेंज के भांति आप देख रहे हो, आपके नाभि स्थान पर वो ऊर्जा जा रही है। श्वासों के माध्यम से ब्रीथ इन करेंगे, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। धीरे से ऊर्जा आपकी ऊपर की ओर बढ़ रही है, बढ़ रही है आपके अनाहत चक्र पे। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। और ऊर्जा ऊपर की ओर जा रही है आपके विशुद्ध चक्र पर। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। आपके आज्ञा चक्र पर धीरे से ऊर्जा ऊपर की ओर। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। सहस्त्रार चक्र की ओर। ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। आपके सारे ब्लॉकेजेस निकल गए हैं। और अब आप जो मंत्र पाठ कर रहे हो, उस मंत्र पाठ की ऊर्जा डायरेक्ट आपके अंदर जा रही है और एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर रही है। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवज्झायाण, नमो लोए सवसाहुण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। सभी को बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा नमः।
उद्भूत भीषण जलोदर भार भूना सोच्यं दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा पत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार पूर्णा सोच्चां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार पूर्णा सोच्चां दशामुपगता श्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मत्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। मंत्र मंत्रों को अपने अंदर समाहित कर लीजिए। मंत्रों की पूरी ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है। मंत्रमय होना है। मंत्र मुग्ध होजिए। इसमें शब्द, संकल्प और साधना तीनों ही तत्व समाहित है। एकदम मंत्रों को अपने अंदर करने के लिए अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए और फिर आप देखेंगे कि आपके अंदर किस प्रकार से मंत्रों की ऊर्जा घुलमिल हो रही है। एकदम अपने आप को शांत, मंत्र मुग्ध होना है, प्राणमय होना है। आपको मंत्रमय होना है। मंत्रों के साथ अपने 10 प्राण को घुलमिल कर लीजिए। मंत्र मुग्ध हो जाइए एकदम। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। दोनों हाथ सहस्त्रार चक्र पे। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीणमाणषणं झुं झुं नमः स्वाहा। दोनों हाथ उदय स्थान पर। ओम ह्रीं रम नमो अक्षीणमहर्षणं झुं झुं नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं हरं नमो अक्षीणमाणशणं झं झं नमः स्वाहा। दोनों हाथों में स्वस्तिक बना लेंगे, साथिया बना लीजिए दोनों हाथों में, बीच में ओम और 4 दिशाओं में 4 ओम, 5 ओम आपको अपने हाथों में बनाना है। और लास्ट नंबर जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी की याचना करेगा, संसार रूपी लक्ष्मी स्वयं ही उनके चरणों में सुख समृद्धि साम्राज्य लेकर उपस्थित होंगी। संसार रूपी लक्ष्मी के साथ मोक्ष लक्ष्मी नहीं मिलेंगी, ऐसा कोई बोलिएगा भी नहीं, उल्टा आप मोक्ष रूपी लक्ष्मी की याचना करिए। ये भाव हमें कर्मों की निजरा कर मोक्ष पाने के लिए मिला है, लेकिन हम संसार में हैं तो हमें सांसारिक लक्ष्मी की भी जरूरत है, लेकिन कामना हमें मोक्ष लक्ष्मी की करना है। धर्म करोगे तो धन स्वयं चल के आता है, जीरो से हीरो बना देता है आपको। बहुत से ऐसे केसेस हमारे पास है। दोनों हाथों में स्वस्तिक बन गया आपने, और अपने आज्ञा चक्र पर भी एक रेड कलर का स्वस्तिक और ओम बना लेना है। पाठ करेंगे हम 48 नंबर। स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्तां मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यहि है कंठ गतामजस्तम तम्मान तुंगमवसासमुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवसासमुपैति लक्ष्मी। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्यंशा झुं झुं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महति महावीर वर्धमानानं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो सर्वसाहुणं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं अस्यंशा झुं झुं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महति महावीर वर्धमानानं बुद्धि ऋषिणं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो लोये सर्वसाहुणम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं अस्यंशा झुं झुं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो महति महावीर वर्धमानानं बुद्धि ऋषिणं झुं झुं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो लोये सर्वसाहुणम्। श्रीं 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 श्रीं। 3 बार ओम का उच्चारण। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। ओम
बोलिए महावीर भगवान की जय जय जय। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम ओम नमः आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो परम स्वास्थ्य स्वरूपो परम स्वास्थ्य स्वरूपो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय। ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम ओम नमः ओम नमः ओम नमः। सबको क्षमा सबसे क्षमा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। दीदी प्रतिक्रमण भी आप ही करा दीजिए, बहुत दिन हो गए आपके मुंह से नहीं सुना। कल 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 तो नहीं जुड़ूंगी, परसों आज और कोई करा लीजिए प्रतिक्रमण। दीपक बटालिया दीदी को बोलती हूँ मैं। हाँ, किसी दीपक से बटालिया दीदी आएंगी। और दीदी कल का फिर हम किसी को बोलें क्या? कल हाँ, आप कल बोल दीजिए। कल तो हम लोग वहां जाएंगे ना चैसी के पास। अभी ये 2-3 दिन ना अच्छा। शिविर भी है ना, सुबह शाम सुबह शाम। अच्छा तभी आप 2-4 दिन एक वीक तो और करिए, अच्छा ठीक है ना। ठीक है। दीपक बटालिया दीदी को जरा करिए आप, संगीता जी अनम्यूट करना दीपक जी को। दीदी जय जिनेन्द्र सादर। और आप निवेदन कि आज का ये नमोकार वाला जो है ये वीडियो डाली अलग से, बहुत सुंदर, बहुत एनर्जेटिक हो गए हम लोग तो आज। बहुत 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 दीदी आज तो हमारा बहुत ही पुण्य था, आपकी आवाज में हमने आज हीलिंग भी ली, योग भी बहुत कर दिन हो लिया। गए, बहुत दिन हो गए बहुत थे दिन हो बहुत गए दिन थे, हो गए इकट्ठे थे। आपने एनर्जी दे दी सारी, इतने दिन का सारा कोटा पूरा कर दिया।